दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि अभी के टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन देखने को मिल रही है, हर किसी के माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है, अगर वॉर शुरू होता है तो मार्केट में क्या कैसी कंडीशन होगी, मार्केट कितना ज़्यादा गिर सकता है, रिकवरी होगी कि नहीं होगी, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं। अब देखिए, वॉर जैसा माहौल तो बन रहा है और जो बनना भी चाहिए, जिस तरह से टेरर अटैक हमें देखने को मिला है एक टूरिज्म वाली जगह पे, वो चीज़ें बिल्कुल भी माफ़ करने वाली तो नहीं है। निफ्टी इंडेक्स को अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर भी मार्केट में जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि वॉर जैसी सिचुएशन है, और वॉर तो कभी भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन को आपने देखा, ना ना करते करते कभी कुछ न्यूज़ आ रही है, कभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कभी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वॉर शुरू ही हो गया था। तो अगर मार्केट में क्या कुछ होगा अगर वॉर शुरू होता है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पॉइंट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया की तरफ से क्या हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप इंडिया की तरफ से एक्शन किए लिए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, और इसका असर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट सस्पेंड होने से तो कहीं ना कहीं मार्केट पाकिस्तान है उन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और पाकिस्तान की तरफ से कॉपी पेस्ट किया गया, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान सस्पेंड 1972 शिमला एग्रीमेंट। तो लेकिन इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करने से इंडिया पे खास कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए आप यहाँ देखोगे तो देखिएगा आपको, पाकिस्तान सस्पेंड द 1972 शिमला एग्रीमेंट, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इंडिया ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अलग अलग फॉरेन डेलीगेट्स बुला करके मीटिंग हो चुकी है। अब क्या कुछ एक्शन होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या कुछ हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत पाकिस्तान में जंग होती है तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा, कारगिल युद्ध के समय पे कैसे हालात हुए थे, ये सब जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, या आप एक अच्छे टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 3 पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे ना, तो कारगिल वॉर कब हुई थी, तो आपको पता होगा कि कारगिल वॉर 1999 में हुई थी। तो 1999 के टाइम पे मार्केट में क्या गिरावट हुआ था, तो अगर आप ये चार्ट देखते हो तो देखिए, ओवरऑल चार्ट जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट लेफ्ट टू राइट आपको हमेशा अप ट्रेंड में जाते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो बहुत सी न्यूज़ देखने को मिलती है, कभी वॉर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, कभी आप देखोगे एयर स्ट्राइक से रिलेटेड न्यूज़ देखने मिल जाएगी, कभी ग्लोबल में आपको देखोगे दो अलग देश कहीं लड़ रहे हैं, उसका कैश कैटिंग इफेक्ट पड़ जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए 2000 का चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 98 की बात करें यहाँ पर, और अगर थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए ये देखिए 1999 पर है, और वहाँ से अगर आप देखते हो तो कितना ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए 1999 में 2000 तक में तो ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जुलाई 1999 से लेकर के अप्रैल 2000 तक तो मार्केट में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा तक मार्केट में करेक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जो जानने वाली बात है, जो मार्केट में गिरावट होती है, देखिए 2000 से लेकर 2004 तक में मार्केट में कुछ खास रिटर्न नहीं बने थे, 2% तक रिटर्न बने हैं। तो मार्केट में रिकवरी हुई, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, जिन लोगों ने गिरावट के टाइम पे मार्केट में अपनी जगह बनाई। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं उरी हमला की, बात करते हैं 2016 में हुआ था। तो उरी हमला अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे 2016 में अगर हम आ जाते हैं, तो ये देखिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। आप ध्यान देखते हो अगर, तो आपको चार्ट में क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ये दिसंबर 2016 का है, और अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है फरवरी 2016 में, और ये जो आपको यहाँ करेक्शन देखने को मिल रहा है बड़ा चार्ट, ये देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 15 से 16 तक का है। तो मतलब 15 से 16 मई तक में 12% तक की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद देखोगे तो रिकवरी भी आपको उसी तरह से देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि गिरावट हुई और बाद में रिकवरी नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, जब जब मार्केट में गिरावट होती है तो रिकवरी भी उसी हिसाब से होती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है दोस्तों यहाँ पर बालाकोट हवाई हमले की, जो 2019 में हुआ था। अब बालाकोट हवाई हमला का 2019 में हुआ है,
तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं, ये 2020 का चार्ट है और 2019 का चार्ट। देखिए 2019 में भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आप देखते हो, ये देखिए यहाँ गिरावट नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुई है आप यहाँ देखोगे अगर, तो देखिए 2008-9 की बात करते हैं। तो ग्लोबल रिसेशन जब आता है ना, तब मार्केट में ज़्यादा करेक्शन होता है। जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स होते हैं, रिसेशन जैसी न्यूज़ होती है, ये जो सिचुएशन था यहाँ पर, ये रिसेशन की रिलेटेड था। और उसके अलावा देखोगे ये आप टाइम देखोगे यहाँ पर, ये आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये कब हुआ था, ये देखिए आपको आइडिया लग जाएगा, 2020 कोविड के टाइम पे। उसके पहले देखोगे तो मार्केट में छोटी छोटी गिरावटें होती हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपको श्रिंक करके देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट का टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉर जैसी न्यूज़ होती है, मार्केट बहुत टाइम तक एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाता है, टाइम लगता है रिकवर होने में, लेकिन जब रिकवरी होती है तो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर बुल रन भी देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर जंग छिड़ती है मार्केट में तो क्या होगा। भले ही तनाव बढ़ता रहे, लेकिन एक्सपर्ट को ये उम्मीद होती है मार्केट में 5 से 10% से ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये अपनी तरफ से बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी ये आर्टिकल आपको दिखाया है, इसमें यही कहा गया है, किसने बोला है, ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी के रिसर्च स्टडी के अनुसार ही बोला गया है यहाँ पर, कि 2099 की बात करें, 1999 में उरी हमले की बात करें या बालाकोट हाईवे हमले की बात करते हैं, सभी घटनाओं में जो लेवल है ना, वहाँ पर 1 से 2% का यहाँ पे मामूली सुधार हुआ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एक्सपर्ट का कहना है क्या है कि 5 से 10% की गिरावट हो सकती है, और वो भी कुछ समय के लिए रहेगा। एक और बात बताओ आप, मार्केट में अभी ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह की न्यूज़ होती वॉर रिलेटेड तो और कितना मार्केट गिरेगा, तो 5% 10% और गिर जाएगा। लेकिन यही जो टाइम होगा, यहाँ से मार्केट में बुल रन भी देखने को मिलेगा जब मार्केट रिकवरी होती है। तो निवेशकों को इन्होंने सलाह भी दी है कि बहुत ही डिसिप्लिन में होकर इन्वेस्टमेंट करें। घबराहट में अगर आप बेच के निकल जाओगे, सोचो कि पोर्टफोलियो में खाली कर देता हूं, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। बेचने से बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना आना चाहिए। और अच्छा टाइम अगर आपको मिलता है बाई करने का, तो ज़रूर इस पे आपको विचार करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में था कि अरे वॉर जी सिचुएशन है, अगर वॉर हो गया तो मैं अपना स्टॉक बेच के निकल जाता हूँ, जब मार्केट में रिकवरी करेगा मैं फिर से खरीद लूँगा। ये चीज़ें जो होती है ना कहीं हमारे माइंड में आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता मार्केट में कितना ज़्यादा बॉटम बनेगा, कहाँ तक बनेगा, कब वहाँ से रिकवरी हो जाएगी, कुछ भी कोई नहीं हो सकता। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर कारगिल युद्ध मार्केट में कितनी गिरावट हुई थी 1999 में, 2016 में पुलवामा बालाकोट स्ट्राइक की बात करें वहाँ पर, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ देखोगे, तनाव बढ़ने के दौरान एकमात्र महत्वपूर्ण बाजार सुधार 2001 में संसद पर हमले के बाद हुआ था, और गिरावट देखोगे 13% तक देखने को मिली थी। और उसके अलावा ग्लोबल मंदी जब होती है, मैंने बताया ना ग्लोबल मंदी जो 2008-9 का मैंने डेटा दिखाया, वहाँ पे 30% तक मार्केट गिर जाता है। जब वॉर से रिलेटेड न्यूज़ होती है तब 13% तक की उम्मीद रखी जाती है। अब 2025 में क्या हो सकता है असर, अगर तनाव सीमित संघर्ष में बदल जाता है तो निफ्टी 50 में अधिकतम 5 से 10% का यहाँ पर सुधार होने की उम्मीद भी हो सकती है। अब उसके साथ में अगर आप देखोगे तो घरेलू रिस्क की बात करते हैं और मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ देखोगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है इंडिया में, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। ग्लोबल मार्केट की बात करोगे, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो हर कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इनका कहना क्या है, 65% इक्विटी में निवेश करना चाहिए, 35% जो है लोन रिपेमेंट पे पैसा लगाना चाहिए, और 20% जो है सेविंग के नियम का पालन करना चाहिए। तो गिरावट के समय अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कंक्लूजन ये है। और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप इन्वेस्ट रह पाओगे। अगर घबराहट में आओगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग आपके माइंड में आ जाएगी और आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही था, मार्केट में कभी भी गिरावट होती है, वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तो घबराना नहीं है, आपको पैसे अपने बचा के रखने हैं। और जब मार्केट में करेक्शन हो, बॉटम किसी को पता नहीं होता, अच्छे स्टॉक आपको एवरेज करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आपके कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ सजेशन होते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स मैं आपके लेके आता हूं, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कंपनी अलग अलग डिविडेंड है,
कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं कंपनियों में। ये सब में वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत कुछ अनाउंसमेंट होती है अर्निंग के टाइम पे। सब कुछ आपको यहाँ पर आप मेरे चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी हमारा एक एप्लीकेशन भी है, जरूर उसको डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे फ्री वीडियो भी आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। अगर पेड वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको 499 की सब्सक्रिप्शन होती है मंथली, आप उसको दे करके वहाँ मंथली वीडियोज़ भी देख सकते हो। जैसा चाहो वैसा आप वहाँ पे डाउनलोड करके अपना फ्री वीडियो और पेड वीडियो का आनंद ले सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।